Assalamualaikum students, how are you? Students, today we are starting unit number 3 and the title of the unit is A Visit to a Village. Visit मतलब सैर, village गाँव, गाँव की सैर. अस्सलामुअलैकुम. आई एम इब्राहिम, मैं इब्राहिम हूँ. आई स्टडी इन क्लास 5, मैं 5वीं जमात में पढ़ता हूँ. आई लिव इन रावलपिंडी, मैं रावलपिंडी में रहता हूँ. लास्ट ईयर, पिछले साल, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू विज़िट अ स्मॉल विलेज, मुझे एक छोटे गाँव की सैर का मौका मिला. अपॉर्चुनिटी, मौका. इट इज़ 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई सिटी, ये मेरे शहर से 60 किलोमीटर दूर है. अवे मतलब दूर है. इट्स नेम इज़ बलोकेसर, इसका नाम बलोकेसर है. व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया, आई फेल्ट एज इफ़ आई हैड कम टू एन ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ल्ड. जब मैं वहाँ गया तो मुझे महसूस हुआ कि मैं मुकम्मल तौर पर एक मुख्तलिफ दुनिया में आ गया हूँ. ऑल टुगेदर मुकम्मल तौर पे, हैड कम आ गया हूँ. आई कुड नॉट बिलीव, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, दैट अ विलेज सो मच नियर टू अ बिग सिटी लाइक आवर्स, कि हमारे जैसे बड़े शहर के करीब एक गाँव कुड बी अ रेडिकली डिफरेंट वर्ल्ड, एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ दुनिया हो सकता है. मुझे ये यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे जैसे बड़े शहर के करीब एक गाँव मुकम्मल तौर पर अलग दुनिया हो सकता है. रेडिकली का मतलब भी मुकम्मल तौर पे होता है, जैसे ऑल टुगेदर का मतलब है. आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन आ सिटी, मेरी पैदाइश और परवरिश शहर में हुई. बॉर्न मतलब पैदा हुआ, ब्रॉट अप परवरिश हुई. वट वन गेट्स टू सी हेयर इज़ ह्यूज बिल्डिंग्स एंड स्पीडी व्हीकल्स रनिंग ऑन ब्रॉड रोड्स, यहाँ एक शख्स को बड़ी बड़ी इमारतें और कुशादा सड़कों पर दौड़ती हुई तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ मिलती हैं. ह्यूज बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारात. स्पीडी, तेज़ रफ्तार. व्हीकल्स, गाड़ियाँ. रनिंग, दौड़ती हुई. ऑन ब्रॉड रोड्स, कुशादा सड़कों पर या खुली सड़कों पर या वसी सड़कों पर. वन ऑलवेज गेट्स टू हेयर हार्श साउंड्स, यहाँ एक शख्स को सुनने के लिए तेज़ आवाज़ें मिलती हैं. वट वन ब्रीथ्स इज़ नथिंग बट स्मोक, एक शख्स को सांस लेने के लिए धुएं के सिवा कुछ नहीं मिलता. एवरीवेयर देयर इज़ नॉइज़ एंड पोल्यूशन, हर तरफ शोर और आलूदगी है. एवरीवेयर, हर तरफ. नॉइज़, शोर और पोल्यूशन, आलूदगी. कमिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ अ बिग सिटी लाइक दिस, इस बड़े शहर जैसे माहौल से आने के बाद, द साइट ऑफ बलोकेसर वॉज आ प्लेजेंट सरप्राइज टू मी, बालोकसर का नज़ारा मेरे लिए एक खुशगवार हैरत थी. प्लेजेंट, खुशगवार. सरप्राइज, हैरत. इस जैसे बड़े शहर के माहौल से आने के बाद, एटमॉस्फेयर, माहौल. साइट, नज़ारा. बलोकसर का नज़ारा मेरे लिए एक खुशगवार हैरत थी. आई सॉ ओनली ग्रीनरी देयर, मुझे वहाँ सिर्फ सब्ज़ा नज़र आया. ग्रीनरी, सब्ज़ा. ग्रीन ट्रीज, सरसब्ज दरख्त. ग्रीन हिल्स, सरसब्ज पहाड़ियाँ. एंड ग्रीन फील्ड्स, और सरसब्ज खेत. कवरिंग द अर्थ, ज़मीन को ढांपे हुए थे. मुझे वहाँ सिर्फ सब्ज़ा नज़र आया, सब सरसब्ज दरख्त, सरसब्ज पहाड़ियाँ और सरसब्ज खेत ज़मीन को ढांपे हुए थे. आई सॉ अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स, मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे नज़र आए. वेराइटी, मुख्तलिफ़ किस्म के. हु वर सिंगिंग इन देयर ऑन पिक्यूलियर साउंड्स, जो कि अपनी मखसूस आवाज़ में गा रहे थे. पिक्यूलियर, मखसूस. आई थॉट एज इफ़ दे डिसलाइक्ड द सिटी एंड फ्लॉक टुगेदर एट बलोकसर, मुझे ऐसा लगा जैसे उन्हें शहर का माहौल अच्छा नहीं लगा और वो बलोकसर में जमा हो गए थे. आई कुड फील द कोल्ड वाटर रनिंग इन द रिवर, मैं दरियाओं में बहते हुए ठंडे पानी को महसूस कर सकता था. आई इंजॉयड द कूल शेड ऑफ बिग ट्रीज, मैं बड़े दरख्तों की ठंडी छाँव से लुत्फ़अंदोज़ हुआ. इंजॉयड, लुत्फ़अंदोज़ हुआ. कूल शेड, ठंडी छाँव. द क्वाइट एटमॉस्फेयर वॉज हेवनली, पुरसकून माहौल जन्नत जैसा था. हेवनली, जन्नत जैसा. क्वाइट एटमॉस्फेयर, पुरसकून माहौल.
वी वॉकड ऑन स्मॉल पाथ्स ऑफ रेड सोयल टू रीच द विलेज। हम गांव तक पहुंचने के लिए सुर्ख मट्टी के छोटे छोटे रास्तों पर चलते रहे। एज वी रीच द विलेज, जो ही हम गांव पहुंचे, आई सॉ ईगर फेसेस वॉचिंग अस क्यूरियसली। मैंने पुरशौक चेहरे देखे जो हमें तजस्सुस से देख रहे थे। क्यूरियसली, तजस्सुस से। ईगर, पुरशौक। दे वर विलेज वुमेन एंड चिल्ड्रन, वो देहाती औरतें और बच्चे थे। दे वर ड्रेस्ड वेरी सिंपली, उन्होंने बहुत सादा कपड़े पहने हुए थे। चलिए, ये हाफ़ हो गया। ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो इसका बाकी का जो हाफ़ है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। अब हम कुछ टेंसेस रिवाइज़ करते हैं। आपके तमाम टेंसेस मैं रिवाइज़ करवा चुकी हूँ। एक दफ़ा मैंने पहले आपको करवाए, फिर दूसरी दफ़ा करवाए। अब थर्ड टाइम रिवीजन से पहले मैंने सोचा है कि आपको ना और सारे टेंसेस में से ना मिक्स करके आपको सेंटेंसेस करवा दूँ। क्या वो स्कूल जाती है? अब ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। ता है, ती है, ते हैं आती है इसकी पहचान, ठीक है। और इसके अंदर अगर फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है वो यूज़ होती है फर्स्ट, और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस और एस का भी इजाफा करते हैं, जबकि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम नहीं करते एस और एस का इजाफा। और हेल्पिंग वर्ब इसके डू और डज होते हैं, और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज आता है जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव हमने बनाने होते हैं तो। और जब डज आ जाता है तो फिर आगे जो फॉर्म ऑफ वर्ब है जो अभी मैंने आपको बताया, जैसे अब ये शी है तो शी के साथ मैंने आपको बताया ना कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का इजाफा होता है, लेकिन जब वो इंटरोगेटिव नेगेटिव बनते हैं और डज आ जाता है तो फिर वो इजाफा नहीं होता, बल्कि जस्ट सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। क्या वो स्कूल जाती है? डज शी गो टू स्कूल? हमने टीवी नहीं देखा। अब ये क्या है? पास्ट इंडेफिनेट है। पास्ट इंडेफिनेट की क्या पहचान होती है? माजी में, गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का होना या करना पाया जाता है। और इनके अलावा जो एक आम सी पहचान है इसकी के एंड में हर फ़िक्रे के अलिफ छोटी ये बड़ी ये आ जाता है। लेकिन आपने ओवरऑल देखना है कि इसके अंदर सेंस पास्ट की पाई जाए। जैसे इसमें है ना कि देखा, मतलब पहले देखा, अब तो हम नहीं देख रहे ना, तो ये पास्ट है, गुजरा हुआ ज़माना है। वी डिड नॉट वॉच टीवी। पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है तमाम नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सब के साथ। लेकिन जब इसको नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डिड हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आता है, और जब डिड आ जाता है तो फिर आगे फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट हो जाती है। वी डिड नॉट वॉच टीवी, हमने टीवी नहीं देखा। वो जूस पी रहा होगा, ही विल बी ड्रिंकिंग जूस। फ्यूचर कंटिन्यूअस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? विल बी और शैल बी। और कंटिन्यूअस का तो आपको पता ही है ना, उसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आती होती है? आईएनजी वाली। चपड़ासी ने घंटी बजाई, द पियन रैंग द बेल। ये कौन सा है? ये पास्ट इंडेफिनेट, मैंने आपको बताया था ना, और ये सिंपल फिक्र है, और इसमें हमने फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड लगाई है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस जो है वो नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं है और इसमें डिड का यूज़ भी नहीं हुआ, इसलिए इसमें हमने क्या करना है? रैंक यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। अली ने कार नहीं खरीदी, अली डिड नॉट बाय अ कार। अब जब नेगेटिव फिक्र आ गया तो हमने डिड भी यूज़ किया पास्ट इंडेफिनेट में, और फिर आगे हमने फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड की जगह फर्स्ट लगाई। वो पतंग उड़ा रहा होगा, ही विल बी फ्लाइंग अ काइट। अभी बताया ना मैंने, फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए विल बी और शैल बी होते हैं। मोची जूता पॉलिश कर रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? इज एम आर, फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी वाली। द कॉबलर इज पॉलिशिंग द शूज़, अम्मी सब्जी काटेंगी, ये फ्यूचर इंडेफिनेट। द मदर विल कट द वेजिटेबल्स। और फ्यूचर इंडेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल और शेल। आई और वी के साथ यूज़ होगा शेल, और बाकी सब के साथ ही, शी, इट, दे के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ विल यूज़ होगा। क्या वो कार मुरम्मत करता है? डज ही रिपेयर द कार। रिपेयर का मतलब है मुरम्मत करना, करता है प्रेजेंट इंडेफिनेट है, डज आ गया तो रिपेयर्स नहीं लगाया बल्कि हमने ही के साथ रिपेयर लगाया।
मेज़ पर किताबें हैं। अब ये देयर का यूज़ थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है। देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। दरख्त के नीचे बकरियां थीं। अब ये पास्ट आ गया, तो पास्ट के लिए जब हम देयर के फ़िक्रे बनाते हैं तो वॉज और वर यूज़ करते हैं। सिंगुलर्स के साथ वॉज, और जो प्लूरल हो नाउन या प्रोनाउन तो उनके साथ वर आता है। देयर वर गॉट्स अंडर द ट्री। अलमारी में खिलौने नहीं हैं। देयर आर नॉट टॉयज इन द कपबोर्ड। क्या कमरे में लड़कियां हैं? आर देयर गर्ल्स इन द रूम। अब ये जो मैंने देयर का यूज़ और जो टेंसेस करवाए इनसे मिलते जुलते प्लीज़ आप लोग खुद से कुछ सेंटेंसेस लेकर और उनकी ना आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। और कोई से 10 सेंटेंसेस आपने रिटर्न फॉर्म में रिटर्न होमवर्क के तौर पर स्कूल में जमा भी करवाने हैं। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।